जेल से पहले बेल, यानी कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई और उस मामले में आपको ये लगता है कि एफआईआर में जो तथ्य अंकित किए गए हैं वह झूठे हैं। आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन आपको भय यह है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वह गंभीर धाराओं के अंदर है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ऐसी स्थिति में जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आप जेल जाने से पहले जमानत चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है। एफआईआर में क्या कंटेंट्स है वो तो आप ऑनलाइन देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी उसी न्यायालय से प्राप्त करनी पड़ेगी जिससे संबंधित पुलिस थाना है। वहां पर आप वकील साहब के माध्यम से एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें और उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकालें तो कभी एक कॉपी ना निकालें, आप एक साथ 3-4 एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकालें। हो सकता है इस मैटर में आपको और भी सर्टिफाइड कॉपी की आगे जरूरत पड़े, तो बार बार जो एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी निकालनी पड़ती है उसके लिए आपका समय जाया न हो। जब एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी आपने निकाल ली, आपने देख लिया कि किन किन धाराओं के अंतर्गत आपका मुकदमा दर्ज है और जो कंटेंट्स जो एफआईआर के अंदर तथ्य लिखे हुए उन तथ्यों में क्या ऐसे तथ्य है जो वास्तव में घटित नहीं हुए और उसके लिए आपके पास क्या ऐसे प्रमाणिक साक्ष्य या सबूत है, चाहे व्हाट्सएप चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई लिखा पढ़ी हो, एग्रीमेंट हो या कोई भी ऐसा पुराना दस्तावेज हो जो ये सिद्ध करता हो कि इस मामले में एफआईआर का ये कंटेंट्स झूठा है। उस माध्यम से आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस जिले के सेशन न्यायालय के अंदर। और सेशन न्यायालय के अंदर जब आप बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे एंटीसिपेटरी की, तो कोर्ट द्वारा पत्रावली तलब की जाती है आपके एफआईआर से संबंधित कि पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, क्या पुलिस रिकॉर्ड आपका तलब किया है, उस मामले में क्या क्या पुलिस ने अपने साक्ष्य इकट्ठे किए। जब न्यायालय के समक्ष पत्रावली आती है तो पत्रावली को देखकर और आपके द्वारा दिए गए सबूतों को देखकर यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप बेल नियमों का पालन करेंगे, यदि आप एक्चुअली बेल इसी शर्त पे होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करेंगे, गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे और जब भी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप इन्वेस्टिगेशन में हाजिर होंगे। यदि ये सारे तथ्य देखे जाते हैं और लगता है कोर्ट को कि आपको बेल दे देनी चाहिए, तो ऐसे मामले के अंदर कोर्ट द्वारा आपको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दे दिया जाता है, जिस ऑर्डर के आधार पर पुलिस आपसे मुचल के प्राप्त करके आपका इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को कहती है और आपको बेल पर मुक्त रखती है। अब मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल आपकी खारिज होती है, ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर के आधार पर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। साथ ही यदि एफआईआर झूठी है तो आप 482 के अंतर्गत एफआईआर को क्वैश करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये जेल से पहले बेल, यदि गंभीर मामलों के अंदर यदि कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उन मामलों के अंदर आप एंटीसिपेटरी बेल का लाभ लेकर आप जमानत पर आजाद रह सकते हैं। और चूंकि यदि एफआईआर झूठी दर्ज हुई है तो उसके साथ जो प्रमाणिक साक्ष्य है वह साक्ष्य को आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करते समय पत्रावली के साथ शामिल करना चाहिए। आप ये सोचेंगे वक्त बहस हम जिस चीज को पेश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो वह आपके लिए नुकसान साधक हो सकता है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट के लिए बने रहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके मन में कोई कानूनी सवाल है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर करीब 2000 से अधिक वीडियो है जहां पर हर मुद्दे पर हमारी राय दी हुई है। कभी भी हमें कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमें फोन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करें। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अनावश्यक कॉल बिल्कुल न करें। निवेदन यही रहेगा, कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक होने पर आपको स्वयं ही फोन आ जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस चैनल पर अगर आप हमें एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसके शॉर्ट वीडियो जो मात्र 59 सेकंड की वीडियो है, करीब 1000 के आसपास वीडियो है, यदि उन वीडियो को आप देखेंगे तो कानूनी रूप से आपका ज्ञान इतना मजबूत हो जाएगा कि कभी भी आपको किसी भी चीज को पूछने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यह चैनल नहीं आपके ज्ञान का भंडार बन सकता है। तो बने रहे इसी चैनल पर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।